मैं दमदार बनारसी के बाद अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं। महाराष्ट्र का एक अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव से उर्दू दुनिया में इन दिनों एक शायर ने अपने मखसूस लहजे और अपने मखसूस तेवर से, अपने खूबसूरत तरन्नुम से और अपनी बहुत बेबाक गुफ्तगू से मुशायरों में एक अलग सी फ़ज़ा बनाई हुई है। और वो शायर है मुशायरों का बहुत चहीता शायर जनाब अल्ताफ़ ज़िया। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आवाजों की इस भीड़ में एक ऐसी आवाज जिसे सब सुनना चाहें, जिसे हर शख्स सुनना चाहे, वो आवाज है जनाब अल्ताफ़ ज़िया की। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपकी मोहब्बतों का। दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं गोला की इस सरजमीन को सलाम करता हूँ। चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद फरमाया। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वरक़ हयात का अब के उलट के देखते हैं, वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वाह 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 वाह। वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वाह 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 वाह। चेयरमैन साहब या आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन मेरा भाई मोहन मुंतज़िर जिसकी मोहब्बतों के हवाले से भी मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं शरीक करता हूँ इस शेर में उसे और आप तक पहुँचाता हूँ। मुलाज़ा फरमाए। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। और ये शेर मैं अपने भाई नदीम फर्रुख साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। नदीम भाई देखिएगा, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। क्या कहना, जिंदाबाद। चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अब इस शेर पर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। ये शेर मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर यहाँ रहना है। इरशाद। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, और मेरा यकीन है कि कोई भी बंदा मेरे इस शेर पर खामोश नहीं रह सकता। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। एक छोटी सी गजल तरन्नुम में पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, मतलब पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद। सुने। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। देखिए इस दाएं बाएं जो बैठे हैं इनसे शिकायतें हो रही थी, खामोश बैठे हैं। ये मेरे हर शेर पर देखिएगा दाद भी देंगे, दुआएं भी देंगे। पेश करता हूं मुलाज़ा। या तो ये जगह वो जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ
यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार वाह 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 नहीं है, या तो ये जगह वो जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। वाह वाह वाह। नदीम भाई, अभी तक पीछे के और दाएं बाएं के लोगों ने मेरा साथ दिया। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ये जो सामने बैठे हैं ये मुझे अपनी दुआओं से यकीनन यकीनन। सिराज भाई देखिएगा, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या सारे या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। वाह वाह। देखिए जिम्मेदारी बढ़ती है आप सब। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। क्या कहना अल्ताफ, वाह वाह वाह। क्यों दूर हो। आहा। अभी तक जो खामोश था वो बोलेगा अब इस शेर पर। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। बहुत शुक्रिया हमारी भाभी साहबा शबीना अदीब साहबा, मुझे अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। अल्लाह का देखिए भाई, यहाँ सारे मसीहा यहाँ बीमार सीखा भी है भाभी ही से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और शरीक करता हूँ, उन्हें शेर पढ़ता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार। बहुत शुक्रिया भाई नदी। साथियों, मैं वहां से उठ के यहाँ आया हूँ। हालांकि मेरा रिस्क हलाल तो वहीं से भी हो रहा था, क्योंकि जितना मामला तय है वो मिलके रहेगा, उसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, गोला गोकर्णनाथ में मेरी ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी हाजिरी है। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गोला के मुशायरे में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मुशायरे के पहले शायर के वक्त जितने लोग होते हैं, मुशायरे के आखिरी शायर के वक्त भी उतने ही लोग मुशायरे में मौजूद होते हैं। ये गोला के मुशायरे का सबसे खूबसूरत कमाल है। मैं इसके लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अल्ताफ जिया से आपको कई सारी गजलें सुननी है। आपकी तरफ से कई गजलों की फरमाइश मेरे पास आई है। कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं, एक गज़ल इस गज़ल के लिए हुक्म हुआ है। लेकिन अगर आप अल्ताफ से ये चाहते हैं कि अल्ताफ आपके सामने वो तमाम कलाम पढ़ें जो आप सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपनी हथेली वहां से आगे निकाल के रखिए। मैं अपने दोस्त अल्ताफ की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर रख देंगे। ये साथ आपको देना है और यहां से मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ेगा। अल्ताफ जिया, बहुत शुक्रिया भाई नदीम, बहुत 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 शुक्रिया।
या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह 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 वाह। दोस्तों, अब यहाँ से जो 2-3-4 शेर हैं इस गज़ल के, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैंने सलीक़े से शेर कह लिए हों तो आप मेरे शेर पर मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई ख़रीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई ख़रीदार नहीं है, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नज़दीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, किरदार किरदार को किरदार को किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। ख़वातीन भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना हाथ बुलंद करें अगर मैंने ये शेर कह लिया हो। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन। वाह 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 वाह। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। क्या कहना। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह 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 वाह। एक बार मोहब्बत करने वालों की नज़र मेरा ये शेर। क्या कहना। अब देखना ये है कि यहाँ पर मोहब्बत करने वाले कितने हैं, इश्क करने वाले कितने हैं, दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं, मुझे ये भी देखना है। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। वाह। क्या कहना, क्या कहना अल्ताफ। एक बार उजड़ Jaye तो फिर बसना है मुश्किल। वाह वाह वाह। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। वाह वाह अल्ताफ। अल्ताफ देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक बात मैं छुपाए हुए था, आपको नहीं बता रहा था। अल्ताफ ज़िया की थोड़ी सी तबीयत सफ़र में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से ये थोड़ा ताख़ीर से यहाँ पहुँच सके थे। लेकिन कोई भी शायर अपना 100% तब दे सकता है जब आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आप ये हवाई जहाज़ से आए हैं तो क्या तबीयत हवाई जहाज़ में ख़राब नहीं होती?
तबीयत हवाई जहाज ही ने ख़राब की है भाई। हाँ, वरना ट्रेन से आता तो बहुत आराम से मैं यहाँ पहुँच जाता। हाँ जी दोस्तों, एक गज़ल बहुत ज़माना हुआ मैंने कभी कहीं पढ़ा था जी। बड़ी दुआएं मिली थी, डर सा लगा मुझे कहीं और पढ़ने को कि पता नहीं अब इस गज़ल का क्या हाल हो। जितनी मुझे दाद मैसर आई है मैं उसी पर खुश हो गया और उसके बाद मैंने वो गज़ल कभी कहीं नहीं पढ़ी। आज हमारी शबीना भाभी साहबा ने वो गज़ल याद दिलाई है, तो उस गज़ल का मतलब पढ़ के मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी गज़ल अच्छी है या उनकी पसंद अच्छी है या आपकी समातें अच्छी हैं। मैं पेश करता हूँ मतला। नदीम भाई को भी बहुत पसंद है ये गज़ल। मैं जब भी गंजुंडवारा गया हूँ तो उन्होंने ये गज़ल मुझसे पढ़वाई है, चाहे दोस्तों की महफिल हो, नशिस्त हो या मुशायरा हो, मैं शरीक करना चाहता हूँ। मतला पढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे पूरा मजमा इजाज़त दे कि मैं पढ़ना शुरू करूँ। देखिए पीछे जो लोग हैं पता नहीं कुछ और इंतज़ार में, आप लोग भी ज़रा सा मुझे तालियां बजा के बताएं कि मैं गज़ल पढ़ूं। इजाज़त है? सुनिए, पढ़ता हूँ मतला मुलाज़ा। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। या तो पूरा मजमा इसी तरह साइलेंस बैठा रहे या फिर कोई खामोश न रहे अगर मैंने सलीके से कह लिया। गज़ल ऐसे भी सुनी जाती है कि कोई ना बोले, सिर्फ सुना जाए, लेकिन अगर गज़ल सच्ची है तो ईमानदार होना। इसको बिठा लीजिए। पेश करता हूँ मतला मुलाज़ा। ये दुनिया ये दुनिया जानी, ये दुनिया ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे, फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। अल्लाह करे कि कोई खामोश न रहे मेरे इश्क़ पर। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी क्या कहना लगने लगे। जीते रहो मेरे भाई, क्या कहना, क्या कहना। हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके। क्या टुकड़े यार, वाह वाह वाह। एक एक हर्फ की दाद और दुआ चाहूँगा आप सबसे। मेरे शोरा और शायरात तो मुझे दुआ दे ही रहे हैं, आप सब भी पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से शिरकत करें। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनके, फूल हवा
खुश रंग धनके, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। वाह वाह वाह। यूं समझो, इसका काफिया इंशाअल्लाह गोला के लोग बोलेंगे यहाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ शोरा हजरात भी मौजूद हैं और जहाँ इतनी तादाद में मुशायरा सुनने वाले हों, ज़रूर उनमें ये शऊर होता है कि अगला काफिया क्या आना है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। मेरे मोहतरम अज़्म शाकरी साहब भी मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर ऐसा पढ़ दूँ दोस्तों, मैंने ये गज़ल सिर्फ 2 जगह पर पढ़ी है। जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस शेर का इस्तकबाल पूरे मजमे ने खड़े होकर के किया है, वो शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। लिहाजा फरमाएं। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, पानी है तो मुझको पानी लगने लगे, पानी है तो मुझको पानी लगने लगे। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। वाह 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 वाह। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। बुला उठाओ इसे। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। वाह वाह वाह। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे। जब अल्ताफ जिया यार, एक गजल के लिए गोला के बहुत सारे लोगों की फरमाइशें मेरे पास आई हैं। कफस में हूं मुझे आजादियां आवाज देती हैं, यही गजल है ना? यही गजल है तो सारे लोग मिलकर तालियां बजाइए ताकि इनको पता लग जाए कि आप सब इस गजल के इंतजार में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए कि मैं इस गजल को सलीके से पढ़ सकूं। मतलब बतौर खास पेश करें। कफस में हूं मुझे आजादियां आवाज देती हैं। देखिए, ये पहले ही मिसरे पर पूरे मजमे को तालियां बजानी होती है, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि इसको पूरी पढ़ना है या अधूरी छोड़ना है। ये मतला मुझे बताएगा। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। क़फ़स में हूँ मुझे आजादियाँ
आवाज देती हैं। क़फ़स में हूँ मुझे, क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। और ये भी शेर बतौर खास आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। हवा हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। वाह 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 वाह। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। अब एक शेर आपकी मर्जी का भी पढ़ दूं। आप इरशाद 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 देखिएगा नदीम भाई, अता करें। तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं इतराओ। वाह 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 वाह। अब देखना यह है कि यहाँ जो बैठे हैं ये जिंदगी से बेजार कितने बैठे हैं। तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ। आप सब भी सुनेंगे। तुम अपने हुस्न पर तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। वाह वाह वाह। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती है। मधुकर जी आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। आवाज देती हैं
देती हैं। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ये शेर सुनिए भाई, वाह, ये शेर तवज्जो के साथ पूरा मजमा सुने, बहुत ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती हैं। दोस्तों, मैंने कई अशार पढ़े हैं। कोई शेर हो सकता है झूठा हो, कोई कमज़ोर हो, कोई छोटा हो, लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खामोश वही रहे जो आब हयात पिए हुए है, जो ये समझ रहा है कि उसे कभी मुंतकिल नहीं होना है, उसको कभी कहीं और नगरी नहीं जाना है, जो ये चाह रहा है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। दोस्तों, एक एक लफ्ज़ इसका सच्चा हो तो कोई बंदा, कोई व्यक्ति खामोश न रहे मेरे इस शेर पर। मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। तमाम ख़वातीन हज़रात, मर्द हज़रात, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस शेर में शरीक हो जाएं। आवाज़ देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ ज़िया साहब। 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 तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती